जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 10th के इस सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 के लाइफ प्रोसेस, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट को भी कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। मैंने कहा था इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे आपके, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बट एक्चुअली ये लंबा वीडियो हो जाएगा ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन का अगर मैं इसमें लूँ तो, इसीलिए मैंने अमीबा और पैरामीशियम को इसमें रखा है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा टॉपिक पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम ओनली स्टडी करेंगे इसके ऊपर ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज करते हैं हम चर्चा न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो जो आपका न्यूट्रिशन जो अमीबा में होता है या फिर न्यूट्रिशन बोले तो 5 टाइप से मेरे लिए होता है। पहला होता है आपका इंजेक्शन, दूसरा आपका डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अमीबा में समझ गए आप तो आप न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी समझ जाएंगे, क्योंकि अमीबा के जैसे ही न्यूट्रिशन होता है आपका पैरामीशियम। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंजेक्शन का। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भोजन या फूड अमीबा के अंदर चले जाता है। इंजेक्शन जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमने क्या किया, इंजेक्ट किया है। इंजेक्ट किया मतलब अंदर लिया ना, उसी प्रकार अमीबा में क्या होता है, इंजेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। यू नो ऑल अबाउट द अमीबा। अमीबा हैव अ single cellular organism and didn't any fixed structure, so we can draw her structure just like this. ये क्या हुआ आपका, अमीबा हुआ। क्या हुआ ये, अमीबा हुआ। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो मैंने क्या लिखा इंजेक्शन में, देखिए विद द हेल्प ऑफ पोडिया। ये क्या होता है, सूडोपोडिया बोलते हैं, वहां पे पी जो है साइलेंट है, सूडोपोडिया। अब सूडो मतलब क्या होता है समझिए, सूडो मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया मतलब क्या होता है आपका, फीट। मतलब जो इसके फॉल्स, जो कि एक काल्पनिक पैर बोल सकते हैं या फिर जिसका पैर नहीं हो है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका सेम होता नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है आपका फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। मतलब जो कि अपने काल्पनिक पैर से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। अगर कोई यहाँ पे सब्सटेंस रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेड रखा हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो इसको कैसे खाएगा, इसको आगे की तरफ आएगा और इसको अपने अंदर ऐसे ले लेगा थोड़ा, फिर और थोड़ा आगे आएगा और उसको अंदर ले लेगा, और थोड़ा आएगा और इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। जब ये अपने अंदर ले लेता है कि इसको फूड मटेरियल को, जो कि इसके इन्वायरमेंट में रखा होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं आप, इंजेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, फूड वैक्यूल्स के द्वारा क्या हो रहा है, ये वैक्यूम के द्वारा क्या हो रहा है, फूड वैक्यूम के द्वारा क्या हो रहा है, इसके अंदर फूड चलेगा और इसे फूड पार्टिकल, ये जो दिखाया गया है फूड पार्टिकल है। तो इंजेक्शन का मतलब सिंपल होता है कि जो कि आपका क्या होता है, सूडोपोडिया जो होता है, जो कि फॉल्स फीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका अमीबा में उसकी हेल्प से क्या करता है, अमीबा इंजेक्ट करता है अपने बॉडी में फूड को, उसे ही इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। जब ये खाना खाते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम डाइजेस्ट करते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। Food vacuoles are transported deeper into the cell and with the help of the digestive or enzymes, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं, the large insoluble particles are broken down to the simple molecules। मतलब
जब ये लार्ज मॉलिक्यूल लार्ज पार्टिकल्स लार्ज इंसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर ये फूड लेते हैं, जो कि आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसको क्या करता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं आपका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में जो फूड लेता है वो आपका कॉम्प्लेक्स लेता है, कॉम्प्लेक्स इंसॉल्युबल में लेता है मॉलिक्यूल्स, जिसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है आपका कौन डाइजेस्टिव एंजाइम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसे ही कहते हैं आप डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मैटर आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल्स साइटोप्लाज्म बाय लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। जब ये खाना इंजेक्ट कर लेते हैं, इंजेक्ट के बाद क्या होता है डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट के बाद एब्जॉर्प्शन। तो मतलब होता है कि ये खाने को क्या करता है डिफ्यूजन करते हैं और उसका क्या होता है आपका सेल साइटोप्लाज्म बाय लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, और जो एब्जॉर्ब किया जाता है जो मटेरियल होता है जो खाना आपका बच जाता है उसको क्या कहते हैं एब्जॉर्ब, जो जिससे आपका न्यूट्रिशन आपका आता है एंजाइम से, डाइजेस्ट एंजाइम से जो आपका डाइजेस्ट होता है उसके हेल्प से एब्जॉर्प्शन का अगला प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है एब्जॉर्ब किया जाता है किसको सेल साइटोप्लाज्म की हेल्प से। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है एसिमिलेशन मतलब होता है जब आप खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं तो हमें भी तो उसी भोजन से क्या मिलता है न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी मिलता है ना। उसी प्रकार जब अमीबा क्या किया इंजेक्ट किया अपने बॉडी में फूड को, उसके बाद डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट के बाद एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या किया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। जो एब्जॉर्ब किया जाता है फूड मॉलिक्यूल्स को उससे एनर्जी का एनर्जी को प्रोवाइड करना अपने आप में ही उसे क्या कहते हैं एसिमिलेशन। और ये कैसे प्रोसेस होता है आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है इंजेक्शन, जिसका क्या होता है आपका इंजेक्शन मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन अमीबा। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय रिपीटिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब अमीबा की बॉडी से देखिए जो अमीबा खाना खाता है फूड मटेरियल को इंजेक्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब के बाद क्या करता है एसिमिलेशन करता है, एनर्जी उससे ले लेता है। एनर्जी लेने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है उसको किसकी हेल्प से वो अपने बाहर निकाल देता है सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करता है वो उस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर लेता है, जिसे आप इंजेक्शन कहते हैं और एक्सट्रेक्शंस, जो कि हमारे बॉडी में होता है। जो हमारे काम का फूड मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं डाइजेस्ट करके बाकी जो बचा होता है वेस्ट मटेरियल उसको हम सुबह बाथरूम में जाके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंजेक्शन। ये 5 टाइप के आपके क्या होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहला होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इंजेक्शन, ठीक है। अब ये तो हुई किसकी बात अमीबा की। किसकी हुई अमीबा का स्ट्रक्चर ठीक इस प्रकार से बनता है। ये क्या हो रहा है इंजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है इंजेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका इंजेक्ट होने के बाद ये अंदर चले गया तो आपका क्या हो गया इंजेक्ट होकर पूरा डाइजेशन, मतलब ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ आ जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको न्यूट्रिशन लेने के बाद आप सबका क्या करता है एसिमिलेशन करता है, एनर्जी सब गेन करता है, उसके बाद वो बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है वो बाहर निकाल देता है, जो फूड मटेरियल जो पार्टिकल्स बचते हैं वेस्ट उसको बाहर निकाल देते हैं, इसे कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो आप इसके एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए सेम प्रोसेस होता है, बस अमीबा का क्या होता है आपका फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई भी स्ट्रक्चर अमीबा का बनाइए वो अमीबा ही लगेगा, लेकिन जो आप पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है आपके पैर नुमा, जैसे कि आपका पैर फूट होता है उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। इसी स्ट्रक्चर का क्या होता है इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, अमीबा के जैसे नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है सेम प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे ये सीला है ना, ये सीलिया जो है आपका, सीलिया क्या करता है जिस प्रकार से इसका
सूडोपीडिया था जो कि फॉल्स फीड की वजह से क्या कर रहा था, अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा था भोजन को। उसी टाइप से सीलिया के हेल्प से, ये जो सीलिया है जो आप देख रहे हैं, इसी के हेल्प से क्या करता है, ये अपने अंदर भोजन को इनटेक करता है, जिसे आप माउथ पोर कहते हैं। कहते हैं माउथ पोर। माउथ पोर के कारण क्या होता है, ये अपने इंजेक्ट करता है अपने अंदर फूड को। और एनल पोर, जो कि एनल पोर, ये देखिए यहां पर बना रखा है मैंने, ये एनल पोर की हेल्प से क्या करता है, ये उस भोजन को जो कि डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एसिमिलेशन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो आपका बचता है उसको एक्सट्रैक्शन कर देता है एनल पोर की हेल्प से। बस इसमें ये दोनों चीज होता है, और इसमें आपका क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसमें नहीं होता है। बस इसके अलावा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस। दिस इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर आल्सो है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपका क्या है, अमीबा भी एक कोश के जीव है, ये भी क्या है, एक कोश के जीव है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, अमीबा का डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जो फूड क्या करता है, ये फूड जो है इज टेकन करता है स्पेसिफिक स्पॉट, जिसका नाम क्या है, माउथ पोर या सिलाल। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मोमेंटम ऑफ सिलाल। जो सिलाल सीलिया जो है, सीलिया क्या करता है, मूव्ड करता है क्या, आपका फूड, ठीक है। उसका विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और ये क्या होता है, पूरे सेल को कवर करके रखता है, कौन, सीलिया। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके। और इस वीडियो पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1000 लाइक्स तो होने ही चाहिए, 1000 लाइक्स से होने चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और ये आप जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स। इसको आप उतार लीजिए, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा था तो इसको मैंने जूम कर दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।